वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां एक तरफ पक्ष विपक्ष अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं, वहीं नित नए ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय पटल पर हो रही है। अब आजमगढ़ जिले की ही बात कर लीजिए। सीधा मुकाबला दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव से है। ऐसे में एक साधु महाराज ने भी इस सियासी समर में कूदने का ऐलान कर राजनीति को गरमा दिया है। साधु से नेतागिरी के मैदान में उतरे बाबा ने कहा कि योगी मोदी से बैर नहीं, निरहुआ और धर्मेंद्र की खैर नहीं। दरअसल ये बाबा तरवा ब्लॉक क्षेत्र के बेदिया हाडोरा गांव निवासी उमा शंकर जी महाराज हैं, जो श्री दुर्गा जी ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने आजमगढ़ की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि बाहरी लोग आजमगढ़ से चुनाव लड़के आजमगढ़ की जनता को समस्या में डाल रहे हैं और उनकी समस्या को ठीक से सुन भी नहीं रहे। विकास धरातल पर नहीं दिख रहा, जिससे व्यथित होकर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने का फैसला किया है। श्री श्री 108 सिद्धपीठ दुर्गा जी मंदिर, श्री दुर्गा जी सेवा ट्रस्ट, ग्राम बेदिया, पोस्ट हडौरा, थाना तरवा, मेहनगर, आजमगढ़, ये हम महंत हैं। महंत है तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसा साधु सन्यासी हैं, लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा आराधना करते हैं। साधु सन्यासी तो बताइए, साधु सन्यासी में तो योगी जी हैं। अब कितना अच्छा उनको लोग कह रहे हैं, उतर जाए योगी जी, हमारे यहाँ आ जाए, योगी जी के साथ रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे पूर्ण रूप से। हाँ, योगी ही आजमगढ़ को सदर सीट को 69 को चाहिए। मतलब आपने योगी जी की प्रेरणा लेके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? 10% उनसे हमारी गारंटी है कि 10% उनसे आगे रहेंगे हम, निश्चित है। योगी जी के प्रेरणा लेके आप? हाँ, उन्हीं के रास्ते पर हम हैं, रास्ते पर हैं, लेकिन 10% उनसे ऊपर रहेंगे हम। कर्म वह योगी हैं, हम कर्म योगी हैं। तो पार्टी में हम नहीं जाएंगे उनके? हैं? पार्टी अब में? देखिए, अब तो जो फंस गई बात, सत्य बोलना चाहिए ना, हो सकता नहीं, सही बोलेंगे तब तो जेल जाना पड़ेगा। बोले सही ना, बोले ना। हम जो है 1 जनवरी को जो है ईमेल कर दिए पद यात्रा के लिए। 18 तारीख को 18 तारीख को अयोध्या के लिए ईमेल कर दिए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में। तो सुने कि नहीं, सभी लोग आ रहे हैं हवाई जहाज से। तो हम कहे कि जो है सनातनी हैं, 55 से पुजारी हैं, तो हम पैदल चलेंगे। हर साल विंध्याचल जाते हैं, रामलला का दर्शन करने भी पैदल चलेंगे। तो 18 तारीख को जो है अपना जो है प्रोग्राम है। बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कर्ता हमारे यहाँ आश्रम पर पहुँचे। लोग बोले कि योगी जी का आदेश है कि नहीं, संत जी को मना कर दीजिए, संत जी को मना कर दीजिए कि बहुत भीड़ है, पदयात्रा रोक दें। जवाब में हम यही कहे कि नहीं, हम अकेले जाएंगे, जत्था हमारे साथ नहीं है, भीड़ जो है नहीं रहेगी। दूसरा सवाल उनका हुआ कि आपके उठने से जो है निरहु परेशान हैं, वोट आप काटेंगे। जब से आपने घोषणा की निरहु परेशान है, वोट काटेंगे आप। हम कहे कि शेर से जब भी लड़ता है तो सवा शेर लड़ता है। हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं। हम लोकल प्रत्याशी हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आज 8 साल हो गया गरीबों को दान करते अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार, और करते आ रहे हैं, करते रहेंगे जब तक तन में प्राण रहेगा। तो कम से कम 10, 20, 50 आदमी थे गांव में। तो बोले कि संत जी आपसे एकांत में हम लोग बात करेंगे। हम कहा आप पटदारी में हैं, दुश्मन हो या हित हो, आप जो है यहीं बात कर लीजिए। कहे कि नहीं, एकांत में ट्रस्ट के ऑफिस में आए लोग, चाय पानी हम कराए। तो बोले कि ये आप कर दीजिए और बैठ जाइए, हम लोग कर देंगे, आप बैठ जाइए। उसमें तो डिलीट हो गया होगा बाबू, वो जो है कैमरा वाला कितना दिन रहता उसमें? 1 महीना रहता, तो 1 महीना से बेसी होगा ना, निकाल नहीं पाते आप लोग। तो कुछ वैसा वह बात हुई, खोल नहीं पाएंगे उसको हम। तो लोग बोले कि नहीं, आपको जो है ऐसा कर दीजिए, आपको जो है बीजेपी का जो है वह क्या है, जो बीजेपी में आप जो है आपको जो है ले लिया जाएगा। इसके बाद जो है जिला का अच्छा पद दे दिया जाएगा, अगला टिकट आपको मिलेगा, आप बैठ जाइए। हम नहीं, 5 वोट पाएंगे लेकिन लड़ेंगे।
शेर से सवा शेर ही लड़ता है। मतलब बीजेपी के लोग आपको रोक रहे हैं चुनाव लड़ने से? रोक रहे थे, लेकिन हम बोले कि रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। फिर तब से हमारे यहाँ कोई नहीं। मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे, पहला मुद्दा प्राथमिकता हमारी है जो है बहन बेटियों को, जो बच्चे हैं गरीब के हो या अमीर के हो, उनके शिक्षा पर ध्यान रहेगा पहली मुद्दा, क्योंकि वहीं से हमारे देश का विकास होगा। हाँ, पहला मुद्दा वही है। नहीं, देश से विकास जहाँ से होना उसको देखना। अगर वह लड़का हमको खेत बाड़ी कुटिया या जो है ट्रस्ट का कैंप लगाना पड़ा, भीख मांगना पड़ेगा, तभी हम अगर विदेश जाने लड़का है लड़की है तो उसको पढ़ाने के लिए भेजेंगे, सब कुछ कर देंगे। यानी बच्चों को विदेश तक भेजेंगे पढ़ने? सबको विदेश तक भेजेंगे। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है रोजगार। जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ नहीं है तो उसका सब कुछ बना करके सदन में रखेंगे, उनको जो है जितना अपने तरफ से शक्ति होगी रोजगार के लिए देंगे, सदन से भी अपना जो है बात रखेंगे कि नहीं ये होना चाहिए। तो जब होंगे तभी ना रखेंगे सदन में बात, वैसे कैसे रखेंगे? आप आजमगढ़ के दोनों प्रत्याशी को बाहर ही बता रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे गाजीपुर के हैं दिनेश लाल उर्फ निरहुआ, ठीक है ना, तो बाहरी भी हैं। और हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे सामने वो जो है जो स्टार का छाप लगा है उनका जो है बम्बई का, उससे संन्यास ले ले, हम उनके साथ में घूमेंगे, उनको लड़ाएंगे। ठीक, ये भी एक मुद्दा हमारा है। वहाँ देखेंगे तो आप उनके साथ रहेंगे। हाँ, या तो 5 दिन हमारे साथ जो है घर घर घूम दें, 5 दिन जिस तरह से हम घूम रहे हैं घूम दें, इसके बाद फिर भी संन्यास ले लेंगे, उनके साथ में हम घूमेंगे देहात में, उनको दिखा दें। और कहीं बोले हैं कि नहीं 1.5 साल में जो हम जो किए हैं कि हमको 5 साल और मौका दीजिए, वो यूट्यूब पर फेक है क्या है उसको हम देखे थे, 5 साल का और मौका दीजिए। अरे 1.5 साल में एक घर भी आप नहीं घूमे हैं गरीब का, हमारा चैलेंज है। लोग तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि जैसे डबल इंजन की सरकार है, विकास हो रहा है, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी हो गई, एयरपोर्ट चालू हो गया, सड़कें बन गई। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन किए हैं। हमारे यूनिवर्सिटी हो गई तो वह यह भी मुद्दा है कि नहीं, अगर यूनिवर्सिटी हो गई तो जो भी लड़के पढ़ेंगे जिनके पास कुछ नहीं वही उसमें जाएंगे पढ़ने के लिए। हम होंगे तो यह काम निश्चित मरते दम तक इसके लिए लड़ेंगे और करेंगे इसको। एडमिशन मुफ्त होना चाहिए। हाँ, मुक्त होना चाहिए। बनाने से क्या है, गरीब का लड़का जो विदेश जाने लायक है, इतना ब्रिलियंट है जिसको कोई जान ही नहीं पा रहा है। गांव के लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अगर इसके पास पैसा रहता तो डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, ओसीआर बनता, वैज्ञानिक बनता। को लेकर और कोई क्षेत्रीय मुद्दा है जिसपे आपकी नज़र हो, उन चीज़ों को लेकर के आप मैदान में कूदे? क्षेत्रीय मुद्दा जैसे अब योगी जी यहाँ पर रहते तो गोरखपुर में एक ही गोरखनाथ है, एक ही स्थान है गोरखनाथ सिद्धपीठ, ठीक है ना। अगर योगी जी यहाँ रहते तो गोरखपुर जैसा ये भी बन जाता, और मोदी जी यहाँ रहते तो बनारस जैसा आजमगढ़ भी बन जाता। यहाँ जो है गोरखपुर से जरा सा भी कम नहीं है। दुर्वासा ऋषि हैं जिनसे कि श्राप के डर के चलते जो है तीनों त्रिलोक कांपता था, ब्रह्मा जी भी भागते थे कि ऐसा ना हो कि श्राप दे दें, वह कहीं उसी तरह लुप्त हैं। उनके दूसरे भाई हैं दत्तात्रेय, महर्षि ऋषि, तीसरे चंद्रमा ऋषि हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पड़े हैं, अंतिकापुरी पड़ा है, पलना देवी पड़ी हैं। हिसाब से आजमगढ़ के साथ कोई विकास नहीं, रोड से हमको नहीं, रोड से भोजन नहीं मिलेगा, स्कूल से पढ़ाई नहीं होगी। हमारे पास जो है अर्थ रहना चाहिए तब हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, अर्थ है नहीं, अर्थ नहीं है तो बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ने से थोड़ा होगा। तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप अपना? प्रचार प्रसार जो है, हम गरीबों के अपने यहाँ मसीहा हैं। आप जाइएगा जो है गुप्त सर्वे करिएगा, इस समय हम आपको जो 40% से ऊपर मिलेंगे। हमको 35% चाहिए। आपको एक बार बोले है ना, शेर से जब भी लड़ेगा सवा शेर लड़ेगा। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? पूरे तरह से जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, जीतेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम लोकल हैं, पहली बात तो लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं। निरहू जैसे हमको जो है, जो आपको पूजने के नहीं निरहू जैसे रासेपुर मंदिर पर जो है शूटिंग करके फिर जो है रील नहीं बनाना, हमको जो है दिल्ली, यहाँ जनता को हमको देखना है कौन गरीब है कौन अमीर है। धर्मेंद्र जी को किस तरह से आप देखते हैं? धर्मेंद्र यादव वह भी अगर जो है अखिलेश यादव आज जो यहाँ का लोकल किसी को उठा दें, आप पूछें तो उत्तर लीजिए, किसी को उठा दे रहे हैं, साधु उसके साथ घूमेंगे। कोई पार्टी हमारे लिए खराब नहीं है। मुलायम सिंह क्या थे, जब इससे भाई मनावा लगना तो चली गई ना,
मायावती हाथी बनावे लगली, छोट जात के पैसा बटोर के हाथी बना देने गईली। मान जी कह रहे थे आपकी तनी सा एक छोड़ योगी जी भी जई हैं, कारण है आई माता पिता के जौन छोड़ले हमारे जौन तड़प के मरत ही लोगन, समझल गए, तड़प के मरत ही, पाप नहीं महापाप है। मोदी जी तो कहते हैं पूरा देश उनका परिवार है। परिवार हमारा भी पूरा देश परिवार है, परिवार है तो मोदी जी जो है ना अब का कहीं लोग कहे कि 50 करोड़ के जो है ना 50 करोड़ के जो है ना जैकेट है अमेरिका धोए जाले, आप कई करोड़ के पहले ये बताओ जब परिवार नेहरू जी का जाता था इनका। नहीं, देखिए आपको हम बता रहे हैं परिवार का मतलब पूरा परिवार, सबके जो है वो राजा हैं, सबके पिता हैं, ठीक है ना। पूरा परिवार का मतलब बाप कहला ही हमारा परिवार है, बाप है कहीं दूसरे के पास औकात ना कह लेके कि हमारा परिवार है, तो बाप भूखे मर जाला। अगर 10 करोड़ को जूता पहले हो तो बेटा के 50 रुपया के चप्पल घर घर दे। जब पूरा परिवार को देखिए ना, 5 किलो में आप एक महीना खा जाइए, 5 किलो 15 किलो गैया मैया जो आप 5 किलो आप पाओ थे, 15 किलो गाय माता जी जो खाए जाती खेतवा में से मारल जाते 10 डंडा, वो पाप के करे ऊपर पड़ी। उसके लिए गौशाले बने। हाँ, गौशाला में आप हमारे साथ सभी लोग चलिए, एक गौशाला में बहुत कम तो 20 हम जो हम मरते हुए दिखा देंगे कि सो करके जो खाए बिना मर रही। डोला इतना बड़े बड़े गौशाला में कोई सफाई नहीं। अगर जिस दिन संत होगा उस दिन हफ्ते में एक गौशाला, पूरे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का गौशाला एक बार निरीक्षण होगा। आपके घर जितनी सफाई रहेगी उतना ही सफाई जो है उस माता पिता के लिए रहेगी। उनका भोजन भरपूर मिलेगा, करने वालों की तनख्वाह भरपूर मिलेगी। 30 रुपया योगी जी कहते हैं 30 रुपया पेट भरेगा। आपका पेट इतना बड़ा है जो है 100 रुपया खर्च है, उनका पेट इतना बड़ा है 30 रुपया में कैसे भरेगा बाबू। उनको मरना है, आधा पेट भी नहीं हो रहा तो मरना है निश्चित। अच्छा बाबा ये बताएं पाप कि नहीं महापाप है। बाबा जब कोई चुनाव लड़ता है तो